सरहद के उस पार पाकिस्तान से जब यह खबर आई कि अनावर उल हक पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे तो मेरे जहन में यह सवाल आया कि यार पाकिस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन बीते 77 सालों में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। एक भी प्रधानमंत्री। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये जो आंकड़े हैं ये परेशान करने वाले होने चाहिए। फिर जब इसमें थोड़ी और जानकारियां हमने खोजने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश की तो पता लगा कि पाकिस्तान में अब तक वैसे 23 प्रधानमंत्री हो चुके हैं और उन 23 में एक ने भी 5 साल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में 7 कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो चुके हैं और एक अंतरिम प्रधानमंत्री जो है वो भी पाकिस्तान को मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक भी प्राइम मिनिस्टर का 5 साल पूरा न कर पाना अपने आप में एक बहुत खराब आंकड़ा है। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान भी वहां से आजाद होता है इंडिया से और उसके बाद से ही ये कार्यकाल शुरू होता है। और जो हाईएस्ट वहां नंबर है वो है यूसुफ रजा गिलानी का, जिन्होंने 4 साल 2 महीने और 25 दिन कार्यभार संभाला था। और उससे पहले उनके जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे 4 साल 2 महीने 2 दिन, लियाकत अली खान, उन्होंने किया था। अब इसके पीछे वजह क्या है? एक प्रधानमंत्री तो वहां सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे, नूरुल अमीन उनका नाम था। ये अपने आप में एक परेशान करने वाला आंकड़ा है। और फिर वैसे 13 दिन की सरकार हो या 1 दिन की सरकार हो, ऐसी कहानियां इंडिया में भी आई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बने थे, लेकिन हमारे इंडिया में फिर भी प्रधानमंत्रियों ने कार्यकाल पूरे किए। जैसे पंडित जी नेहरू जी आए थे, शुरुआती दौर में लंबे दौर तक वो प्रधानमंत्री रहे। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने भी अपने आप को रिपीट किया। बीते 10 सालों से मोदी जी हैं, वो लगातार रिपीट कर रहे हैं। थर्ड टाइम आएंगे नहीं आएंगे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतिहास नहीं दोहराता है और शहबाज शरीफ वहां से एक बार फिर गए। खबर ये भी आ रही है कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएं। इमरान खान जब आए थे तो बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इमरान उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे जो पाकिस्तान में ना चाहते हुए बन गया है। लेकिन नूरुल अमीन का 13 दिन बनना, 7 दिसंबर से 20 दिसंबर 1971 तक वो प्रधानमंत्री थे और सबसे लीस्ट था। नवाज शरीफ वहां पर हाईएस्ट टाइम प्रधानमंत्री बने और अगर इस बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये माना जा रहा है कि चौथी बार ऐसा होगा जब नवाज शरीफ बनेंगे। और इसी को लेकर पाकिस्तान में पूरी कवायद भी की गई है, जहां पर 5 साल का जो वो एलिजिबिलिटी सिस्टम है कि जीवन भर का बैन लगाया जाएगा, वो हटा दिया गया है। मैक्सिमम 5 इयर्स का बैन वहां पर किसी पॉलिटिशियन पर किसी भी इल्जाम को लेकर कहा जा रहा है। तो नवाज शरीफ की वापसी के सारे रास्ते खोल दिए गए। नवाज शरीफ ने 3 बार वहां प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाला है, 2 बार बेनजीर भुट्टो ने संभाला है। शरीफ ने अलग अलग 5 साल 2 महीने 27 दिन कार्यकाल संभाला, बेनजीर ने 4 साल 8 महीने 21 दिन। लेकिन ओवरऑल कोई नहीं रहा। और 26 साल में 26 साल तो ये मतलब 26 साल आप सोचिए, एक देश जो डेमोक्रेटिक देश की बात कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 15 अगस्त को हम एक वीडियो भी लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उनकी शुरुआत कहां से होती है। जब बंटवारा होता है तब दोनों मुल्कों को क्या क्या मिलता है और उस मुल्कों के बाद कई सारे ऐसे डेटा हैं जब पाकिस्तान हमसे आगे था, फिर हम पाकिस्तान से आगे, और आज दोनों देश कहां पर खड़े हैं। उसमें लफाजी नहीं होगी, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, उसमें पैट्रियोटिक एजेंडा हम नहीं डालेंगे, उसमें फैक्चुअली बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से और दुनिया भर के हिसाब से। सो वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उसमें कई सारे पॉइंटर्स हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या पाकिस्तान हो गया, क्या हमारे पास है, क्या कंडीशंस थी। लेकिन ये डेटा मुझे हैरान करता है कि 26 साल में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नहीं रहा। 26 साल 23 महीने पोस्ट खाली रही और जिया उल हक वहां पर थे, 13 साल तक उन्हीं के महीने में रहा। लेकिन अब जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अनावर उल हक साहब, वो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं और इनके नाम को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष और सरकार में एक सहमति बनी है। ये जो आते हैं ये बलूचिस्तान से आते हैं और बलूचिस्तान आवाम पार्टी के सेनेटर हैं। शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली के जो नेता हैं उनकी तरफ से राष्ट्रपति के नाम मंजूरी के लिए भेजा गया है और इनके लिए रास्ते ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। और जो मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर पाकिस्तान से आ रही हैं उसके मुताबिक 13 अगस्त को यानी 14 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस बनाएगा। उससे एक दिन पहले वहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन 77 सालों में एक प्रधानमंत्री का 5 साल कार्यकाल ना पूरा करना ये बहुत शॉकिंग है, बहुत। अनावर उल हक जो हैं ये 2018 में सांसद चुने गए थे और ये क्यों चुने गए हैं सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से, तो उसको लेकर 2 वजह है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 90 डेज में आपको इलेक्शन करवाने होते हैं, तो इन जनाब को लेकर जिम्मेदारी है। 2 बैठकें होती हैं जिसमें इनका नाम निकल कर आता है और शहबाज शरीफ राजा रियाज के बीच में पहली बैठक हुई, उसके बाद फिर एक बार मिले। ये माना जा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं ये
कंट्रोवर्शियल नहीं है, बहुत सारे इनको लेकर विवाद नहीं है। दूसरी बात यह कि पश्तून से ताल्लुक रखते हैं, बलोच और पश्तून दोनों में इनकी पकड़ है और 2018 में इंडिपेंडेंट बनकर ही आए थे। हालांकि कई और भी नाम थे जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पाकिस्तान के एक बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम चल रहा था। इशाक डार जो हैं उनका नाम चल रहा था कि उनको भी शायद जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। कुछ और भी नाम निकल कर आए थे, जैसे जलील अब्बास जिलानी जो है उनका नाम था, शायद उन्हें बनाया जाता। तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है उनका नाम निकल कर आया था। अनवर उल हक चुन लिए गए हैं और सादिक संजरानी जो है उनका नाम था। लेकिन इन नामों को हटाइए, मेन कहानी यह है कि 26 साल प्रधानमंत्री ना होना और 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल ना पूरा करना, जबकि 23 तो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। ये क्या वजह रही, ये हम आपसे जानना समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्योंकि ये आंकड़ा बहुत शॉकिंग है, हैरान करने वाला है, मतलब कोई कैसे बिलीव करे इसे।